नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव, माता पार्वती, श्री गणेश जी, श्री कार्तिक जी आप सभी लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें। तो चलिए आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि की लोक कथाएं, जो गांव घर में कहा जाता है ना, दादी नानी लोग जो सुनाया करती थी महाशिवरात्रि के समय कथा, वही कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। कहता है ये कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी भक्त लोग ध्यान से ये कथा को सुनते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि की व्रत करते हैं या सोमवारी व्रत करते हैं उनको ये कथा जरूर से सुननी चाहिए और कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। इससे उसको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। जब कथा आप आधा सुनते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए कथा अंत तक सुनिएगा। महाशिवरात्रि की कथा है कि कैसे, देखिए, एक पक्षी, एक चिड़िया जो थी वो महाशिवरात्रि का व्रत की, और देखिए महादेव जी के कृपा से चिड़िया जो है एक सेठानी के घर में महादेव जी का आशीर्वाद लेके आई। उसको एक लड़का हुआ जो कि बहुत दिन से उसको नहीं हो रहा था। देखिए चिड़िया कैसे महादेव जी से उस सेठानी के लिए आशीर्वाद मांग के लाई। कथा बहुत सुंदर है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए महाशिवरात्रि की ये पौराणिक कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहती थी। अब नाम ही सेठ था तो उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। सब कुछ उसके घर में भरा पड़ा था, अन्न धन से भंडार भरा हुआ था। लेकिन सेठ सेठानी जो थी वो कभी भी धर्म कर्म का काम नहीं करती थी। ना सेठ जी करते थे ना सेठानी करती थी। अब उसके घर में धन दौलत की तो कमी नहीं थी, लेकिन खाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका कोई भी संतान नहीं था। एक भी पुत्र नहीं था, एक भी पुत्री नहीं थी। वो लोग निसंतान थे। उन लोगों का जीवन इसी तरह कट रहा था बिना संतान के ही। उसी गांव में एक चिड़िया रहती थी घोंसला बनाकर। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बना के रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ और अपने पति चिरा के साथ। चिड़िया रोज दाना चुगने के लिए जाती, दाना चुग के लाती और फिर अपने बच्चों को खिलाती थी। अब चिड़िया जो थी वो दाना चुगने के लिए जब गांव में घूमती थी तो उसको सब जगह अनाज मिलता था, लेकिन उस सेठ के घर के आसपास दूर दूर तक अनाज नहीं मिलता था, जबकि सबसे ऊंचा हवेली उसी सेठ का था। फिर भी वहां एक अन्न का दाना नहीं मिलता था चिड़िया को। चिड़िया को बड़ा आश्चर्य होता कि बताओ, इतना अमीर आदमी है, इतना बड़ा महल है, लेकिन एक दाना नहीं मिलता है खाने को। ये कैसा घर है, ये कैसा महल है। एक दिन चिड़िया के मन में ख्याल आया तो चिड़िया क्या की, उसी हवेली के खिड़की पर जाके बैठ गई। उड़ते उड़ते गई। जब दाना चुगने के लिए जा रही थी चिड़िया तो उसी हवेली के खिड़की पर जाके बैठ गई और सोची कि देखे अंदर कौन रहता है और अंदर क्या होता है। अब चिड़िया जो है वो देखने लगी अंदर। तभी वो क्या सुनती है, सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हम लोगों के पास कितना धन दौलत है, अन्न धन से घर भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग के पास एक भी संतान नहीं है। हम लोग निसंतान हैं। एक संतान हो जाता तो ये सब भोगने वाला आ जाता। जो ये धन दौलत है हम लोग के पास वो भोगता। हम लोग मर जाएंगे, फिर ये धन दौलत कौन भोगेगा? ये धन दौलत किसका होगा? फिर सेठ जी सेठानी से कहते हैं
कि देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के भाग्य में तो लिखा हुआ नहीं है संतान, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि शादी के इतने साल हो गए हैं फिर भी हम लोगों को संतान नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग के भाग्य में संतान नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे इस धन को भोगेंगे, और फिर जब मर जाएंगे तो जिसको भोगना है वो भोगेगा, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब सेठ सेठानी की बातों को सुनकर चिड़िया को बड़ा दया आ गया कि देखो इसको एक भी संतान नहीं है, सेठानी कितनी दुखी है। अब देखिए औरत का दुख तो औरत ही समझती है। चिड़िया मन ही मन सोचने लगी कि कोई भी स्त्री तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है, जब उसको माँ बनने का सौभाग्य मिलता है तभी वो स्त्री पूर्ण स्त्री कहलाती है। अब सेठानी तो इस सुख से वंचित है, उसको बड़ा दया आ गया। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ के दाना चुग ली और फिर अपने बच्चों के पास गई, घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिलाई। फिर अगला दिन हुआ, फिर चिड़िया जाके वही खिड़की पर बैठ गई और फिर सेठ सेठानी को देखने लगी। अब सेठानी का नज़र चिड़िया पर पड़ गया, सेठानी का नज़र चिड़िया पर पड़ गया। सेठानी को बहुत अच्छा लगा चिड़िया को देखकर। सेठानी दयालु स्वभाव की थी, उसको चिड़िया को देखकर बहुत अच्छा लगा। अब चिड़िया का रोज का नियम हो गया, चिड़िया रोज जाके खिड़की पर बैठती। धीरे धीरे सेठानी को चिड़िया से प्यार हो गया, चिड़िया भी सेठानी को चाहने लगी, उसको सेठानी अच्छी लगती थी। अब चिड़िया को सेठानी अच्छी लगती, सेठानी को चिड़िया अच्छी लगती। चिड़िया को सेठानी अनाज खिलाने लगी। जब चिड़िया खिड़की पर आती बैठने के लिए तो सेठानी एक मुट्ठी अनाज लेके खिड़की के पास रख देती थी। चिड़िया उस अनाज को चुग लेती थी और फिर अपने घोंसले में चली जाती थी। ये रोज का नियम हो गया। अब चिड़िया सेठानी से प्यार करने लगी, उसको चाहने लगी। तो सेठानी का दुख चिड़िया से देखा नहीं गया कि सेठानी कितनी दुखी रहती है, उसको एक भी संतान नहीं है। फिर एक दिन चिड़िया अपने चिरे से बोली कि सुनिए ना, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, इसको दाना दीजिएगा लाके, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। तो वो चिड़ा से ऐसा बोल के वहाँ से उड़ गई। अब चिड़िया बिना खाए पिए उड़ते हुए वो चली गई कैलाश पर्वत पर। बिना खाए पिए बिना रुके वो कैलाश पर्वत पर चली गई। तो वहाँ क्या देखती है कि महादेव जी ध्यान में बैठे हुए हैं और वहीं पर माता पार्वती बैठी हुई है। तो चिड़िया गई माता के पैर के पास जाके बेहोश हो गई। चिड़िया माता के पैर के पास जाके बेहोश हो गई। माता जब चिड़िया को देखी तो चिड़िया को उठाई, अपने हाथों से उठाई और चिड़िया को होश में लाई। जब चिड़िया होश में आई तब माता पूछती है कि चिड़िया बताओ यहाँ तुम क्यों आई हो, क्या बात है, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या चाहिए तुमको। फिर चिड़िया कहती है कि मैया एक सेठ सेठानी है मेरे गांव में, एक सेठ सेठानी है, बहुत दुखी रहती है सेठानी, सेठानी बहुत अच्छी है, उसको एक भी संतान नहीं है। माता हम चाहते हैं आप उसको आशीर्वाद दें, उसको एक पुत्र प्राप्त हो, उसके घर में एक बेटा हो जाए, उसके घर में सब कुछ है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है और सेठानी बहुत अच्छी है, इसलिए माता हम चाहते हैं आप उसको आशीर्वाद दें ताकि उसको बेटा हो, उसका वंश आगे बढ़े। और ये बोल के चिड़िया फिर से बेहोश हो गई क्योंकि वो थकी हुई थी।
फिर माता उसको होश में लाई और उसको अनाज दी खाने के लिए। फिर माता चिड़िया से बोली कि अभी तो प्रभु ध्यान में हैं, अभी स्वामी ध्यान में हैं, इनका ध्यान खुलने दो, महादेव का ध्यान खुलने दो, फिर उनसे हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब माता तो दयालु होती है और चिड़िया समझ गई कि अगर पिता से कुछ मनवाना हो तो पहले माता को मनाना होगा, महादेव से कुछ भी वरदान चाहिए तो पहले माता को खुश करना होगा। चिड़िया समझती थी इस बात को। अब चिड़िया महादेव का ध्यान टूटने का इंतजार करने लगी। जब महादेव का ध्यान टूटा तो फिर माता पार्वती और चिड़िया महादेव जी को प्रणाम की और फिर माता कहती है कि प्रभु, ये चिड़िया बहुत दूर से आई है, ये आपसे प्रार्थना करने आई है। एक सेठ सेठानी है, उसको बालक नहीं होता है, सो ये चिड़िया चाहती है कि आप उसको आशीर्वाद दें, उसको एक बालक हो। फिर महादेव कहते हैं कि उसके भाग्य में बालक नहीं लिखा हुआ है तो हम बालक कैसे देंगे उसको, उसके भाग्य में बच्चा नहीं लिखा हुआ है, वो कभी धर्म कर्म का काम नहीं करता है, ना ही कोई पूजा पाठ करता है, ना ही कोई आता है तो उसको दान दक्षिणा देता है, वो कुछ भी शुभ काम नहीं करता है अपने जीवन में, इसलिए उसके भाग्य में संतान नहीं लिखा हुआ है, कैसे हम उसको संतान दे दें। फिर माता कहती है कि प्रभु, चिड़िया बड़ा आस लेकर आई है, अगर आज इसकी मनोकामना आप नहीं पूरी कीजिएगा तो भक्तों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा, इसलिए महादेव इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए, चिड़िया जो चाहती है उसको दे दीजिए। फिर महादेव जी बोले कि ठीक है, हम आशीर्वाद तो दे देते हैं, लेकिन उसको कहना, सेठ सेठानी से कहना कि वो धर्म कर्म का काम किया करे, पूजा पाठ किया करे, दान पुण्य किया करे, तीज त्योहार किया करे, ताकि उसके पुत्र की आयु लंबी हो, नहीं तो वो अल्प आयु होगा। आशीर्वाद तो हम दे देते हैं कि उसको पुत्र होगा, अगर वो दान धर्म नहीं किया तो उसका पुत्र अल्पायु होगा। जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। अब महादेव जी तो आशीर्वाद दे दिए। चिड़िया खुशी खुशी आई अपने गांव। जब अपने गांव आई फिर सेठानी के उसी खिड़की पर जाकर बैठ गई। फिर चिड़िया को पता चला कि सेठानी को बालक होने वाला है, उसको बच्चा होने वाला है। धीरे धीरे समय बीता। जब 9 महीना बीता तो सेठानी के घर में एक सुंदर सा लड़का हुआ। लड़का को देखकर सेठ सेठानी पूरा खुश, पूरा गदगद थे। अब चिड़िया तो पूरा खुश थी, सेठानी को जो लड़का हुआ तो चिड़िया पूरा खुश थी और ये भी मन में सोचती थी कि बच्चा कुछ खाएगा तो हम लोग को भी खाने के लिए मिलेगा। इसी बहाने से चिड़िया पूरा खुश थी कि चलो महादेव जी के आशीर्वाद से सेठानी का गोद भर गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 महाशिवरात्रि बीत गया, 2 महाशिवरात्रि बीत गया, वो लोग कुछ नहीं किया। 3 शिवरात्रि बीत गया, 4, 5। जब 5वां शिवरात्रि बीत रहा था तब चिड़िया के मन में ख्याल आया कि देखो 5 साल का बच्चा हो गया है, फिर भी सेठ सेठानी कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर रहा है, कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, ना किसी को दान पुण्य कर रहा है। हम इतना बताने की कोशिश भी करते हैं लेकिन मेरी भाषा को वो लोग समझ नहीं पा रहा है। हम बताना चाहते हैं लेकिन मेरी बातों को वो लोग समझ नहीं पा रहा है। तो पूजा पाठ तो ये लोग कर नहीं रहा है, इसलिए इसका बच्चा अल्पायु हो जाएगा, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, ये लोग फिर से निसंतान हो जाएगा। अब चिड़िया के मन में जब ये बात आया
तो चिड़िया क्या कि अपने बच्चों से बोली, चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। तो चिड़िया अपने बच्चों से बोली कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, सो हम आते हैं, कुछ काम है। तो चिड़िया ये बोल के फिर से उड़ गई। फिर भूखे प्यासे उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर गई। फिर माता के चरणों में वो जाके गिर गई। फिर माता कहती है कि क्या बात है चिड़िया, अब तुमको क्या दुख है, अब क्या दुख है। फिर चिड़िया कहती है, माता अब कोई दुख नहीं है, महादेव जी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सेठ सेठानी को एक लड़का तो हो गया है, 5 साल का भी हो गया है, लेकिन वो लोग अभी भी कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, किसी को एक मुट्ठी अनाज दान नहीं कर रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है माता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप और महादेव जी जाकर उसको स्वयं समझाएं। आप लोग उसको समझाइएगा तो वो लोग मान जाएगा आप लोगों की बातों को। हम लाख बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को वो लोग समझ नहीं पाता है। इसलिए माता हम चाहते हैं आप और महादेव स्वयं जाकर उसको समझाएं, ताकि वो लोग सही रास्ता पर चले, उसके जीवन में खुशियां बना रहे सदैव। अब चिड़िया तो जान रही थी माता से कहेंगे तो महादेव जी मान ही जाएंगे, क्योंकि माता की बातों को प्रभु नहीं टालते हैं। इसलिए अगर महादेव जी को मनाना है तो पहले मैया को मनाइए। मैया जब खुश हो जाती है तो महादेव जी भी खुश हो जाते हैं। चिड़िया ये बात को अच्छी तरह से जान रही थी, इसलिए चिड़िया बार बार माता से कह रही थी। फिर माता महादेव जी से कहती है कि प्रभु जब आप उसको आशीर्वाद दे ही दिए हैं बालक होने का, उसको बालक भी हो गया है, तो एक बार दर्शन देने में क्या दिक्कत है। एक बार दर्शन दे के उन दोनों को समझा देंगे। तब महादेव जी तैयार हो गए, क्योंकि महादेव जी माता की बातों को कभी नहीं टालते हैं। तो फिर महादेव जी और माता पार्वती जी रूप बदलकर वहाँ पर आई, उस गांव में आई, सेठ सेठानी के घर के बाहर। फिर फाटक खटखटाई, सेठ सेठानी आकर फाटक खोली। फिर महादेव जी कहते हैं कि हम दोनों को बहुत तेज भूख लगा है, सो हम दोनों को खाना चाहिए। अगर तुम दोनों हम दोनों को खाना नहीं खिलाया तो हम दोनों तुम लोग को श्राप दे देंगे और फिर तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा, तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, हम दोनों अगर श्राप दिए तो। अब सेठ सेठानी डर गया, घबराहट के मारे दोनों को अंदर ले गया और फिर भोजन कराया, प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर महादेव जी अपना रूप में आए। जब वो प्रेम पूर्वक भोजन कराया, फिर महादेव जी अपने रूप में आए और सेठ सेठानी से बोले कि तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो तुम लोग दान पुण्य क्यों नहीं करते हो, धर्म कर्म का काम क्यों नहीं करते हो। तुम लोग दान पुण्य किया करो, धर्म कर्म का काम किया करो। अब देखिए, संजोग से उस दिन महाशिवरात्रि था, संजोग से उस दिन महाशिवरात्रि था। चिड़िया जो थी वो हर महाशिवरात्रि का व्रत करती थी और उस दिन भी चिड़िया महाशिवरात्रि का व्रत रखी थी। चिड़िया ये सब देख रही थी कि प्रभु रूप बदल के उस सेठ सेठानी के घर आए हैं, माता और प्रभु दोनों रूप बदलकर उस सेठ सेठानी के घर आए हैं। चिड़िया सब खिड़की से देख रही थी। चिड़िया महाशिवरात्रि का व्रत रखी थी उस दिन। फिर महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र लिखा हुआ ही नहीं था, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं था, वो तो इस चिड़िया के वजह से तुम्हारे घर में संतान हुआ है। और तुम कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता है,
फिर सेठ जी को ज्ञान हुआ, सेठ जी को बुद्धि विवेक हुआ। फिर सेठ जी और सेठानी दोनों महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, जो भी भूल चूक हो गया है जाने अनजाने माफ कर दीजिएगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम सदैव धर्म की राह पर चलेंगे, दान पुण्य करेंगे, जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। महादेव, आप अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा महादेव, और मेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दीजिएगा, दीर्घायु का वरदान दीजिएगा प्रभु। हम अब सदैव दान पुण्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो फिर महादेव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, उस सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी चिड़िया के तरफ देखा तो चिड़िया को भी प्रणाम किया और उसको भी धन्यवाद कहा। फिर चिड़िया पूरा खुश हो गई कि चलो अब सेठ सेठानी का दुख दूर हो गया। तो ये था महाशिवरात्रि की पौराणिक कथाएं, गांव घर में कहा जाता है। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर उसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हे माँ, अपनी दया दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।